अच्छा जी, एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मुझे आता है लोगों की जानिब से कि दो बंदे हैं। अब एक बंदा ख़रीदार है, एक बंदा प्रॉपर्टी का बेचने वाला है। तो ये अगर ख़ुद से कोई वैल्यू जो है वो रख लेंगे कि जी मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी इनकी 2 करोड़ की बिकी है और ये उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे जी 60 लाख पे, 70 लाख पे, तो इसमें फिर जो है एफबीआई जो है उसकी इसको सज़ा देता है। क्या ये बात पकड़ी जाती है, क्या होता है? तो देखें, इसकी जो पहली सज़ा है ये सेक्शन नंबर 182 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में लिखी हुई है और इसका सीरियल नंबर 12 है। सीरियल नंबर 12 में आगे एक कॉलम है जो कि बेसिकली ऑफेंस का है। ऑफेंस क्या होता है? जराइम, ठीक है। और उससे आगे जो है जो इसकी पेनल्टी है, यानी पेनल्टी क्या होती है, जो इसकी पनिशमेंट या सज़ा है या जुर्माना है आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर जनाब इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये भी मेंशन किया हुआ है कि जब आप कोई भी अमाउंट जो है उसको रिड्यूस करेंगे, यानी जिस तरह से आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करते वक्त जो आपने कीमत वसूल की है उसको आप कम करके लिख रहे हैं ताकि उसके ऊपर टैक्स जो है वो कम आपको पड़े। तो ये टैक्स को आप कम करने के लिए अपनी जो कीमत की वसूली है उसको कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेंशनड है ये चीज़, यानी इसका ज़िक्र हुआ है। तो इसकी सज़ा जो है ये 1 लाख रुपया है, ठीक है जी, 1 लाख रुपया। अगर टैक्स जो है वो ज़्यादा बनेगा, यानी टैक्स की अमाउंट वो देखेंगे कि कितना टैक्स आपने डंडी कितनी मारी है। अगर डंडी ज़्यादा मारी हुई तो फिर वो अमाउंट बनेगी। अगर डंडी 1 लाख से कम होगी, जो डंडी मारी है उसकी अमाउंट 1 लाख से कम होगी तो फिर 1 लाख रुपये फ़ाइन होगा, ठीक है जी। तो ये सज़ा है कि इसमें टैक्स अथॉरिटी जो है वो देखती है कि कितना टैक्स इनका पेएबल था, या तो जो टैक्स पेएबल था वो आपको लागू कर देंगे अगर वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर वो टैक्स पेएबल 1 लाख रुपए से कम था, आपने चोरी की, उसकी टैक्स की कोशिश की, तो उस सूरत में ये जो एफबीआर है ये आपको 1 लाख रुपए कम अज़ कम फ़ाइन जो है वो डाल देगा। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसकी काइंडली आप कोशिश ना किया करें, इसका सोचा भी ना करें, ठीक है। तो इसके लिए जो बेसिकली कंसिडरेशन रिसीव्ड का सेक्शन है, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ यहाँ पे, कि ये जो आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ जब करते हैं, प्रॉपर्टी से मुराद घर भी हो सकता है, कोई दुकान भी हो सकती है, कमर्शियल प्लाज़ा है, कोई ज़रूरी ज़मीन है, या कोई प्लॉट है, या कोई फ्लैट है, ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टी के अंदर ही आते हैं। तो प्रॉपर्टी की जब भी आप सेल परचेज़ करेंगे उसमें जो कीमत वसूल करता है बेचने वाला, ठीक है, कीमत जो वो ख़रीदने वाले से जो बेचने वाला कीमत वसूल करता है, उस कीमत को देखा जाता है, फेयर मार्केट वैल्यू के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो अगर वो कीमत फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो तो उस पर रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन अगर वो कीमत फेयर मार्केट वैल्यू से, यानी कीमत वसूली जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम हो तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्डिंग होती है। तो ये इस तरह से फिर ये देखेंगे, 2 सीपीआर हैं मेरे पास, एक परचेज़र का है और एक सेलर का है। तो ये इस तरह से 2 सीपीआर जो है ये जनरेट की जाती हैं। विद होल्डिंग टैक्स जो है आजकल जो 3% पे चल रहा है परचेज़र के लिए, 3% सेलर के लिए, फाइलर्स के लिए। तो ये जो 2 सीपीआर हैं ये जनरेट की जाती हैं इस तरह से सेपरेटली दोनों के लिए, ठीक है। अगर दोनों फाइलर हैं तो फाइलर वाली जनरेट की जाती हैं, अगर एक बंदा फाइलर है, दूसरा नॉन फाइलर है, तो उस हिसाब से फिर उनकी टैक्सेशन जो है वो होती है। तो ये सीपीआर जब आप जनरेट करते हैं तो इसके अंदर एक वैल्यू का कॉलम होता है। अब इस वैल्यू के कॉलम के अंदर जो एंट्री आपने अपनी प्रॉपर्टी को, यानी बेचते वक्त या ख़रीदते वक्त जो यहाँ पे वैल्यू डली है, वही फिर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आके डलनी है। अगर सीपीआर में वैल्यू गलत डाल दी गई है तो फिर आगे आप इसको कैसे चेंज करेंगे? सीपीआर के अंदर ही वैल्यू जो है वो अपने आपकी जो अथॉरिटी है, ट्रांसफरिंग अथॉरिटी, उसने अगर गलत डाल दी है तो इसका ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को क्या फ़ाइन होगा? ये अगर वो काम करते हैं तो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को जो सज़ा होगी वो बहुत ज़्यादा सख्त है। इसके लिए जनाब सेक्शन नंबर 199 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि ये ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो होगी उसको सज़ा ये होगी कि यह फ़ाइन भी होगा और इम्प्रिजनमेंट यानी कैद की सज़ा होगी, जो कि 3 साल तक हो सकती है मैक्सिमम, या फिर ये दोनों होंगे, ठीक है जी। फ़ाइन भी हो सकता है, कैद की सज़ा भी हो सकती है 3 साल तक, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। तो ये ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को भी बड़ी सख्त सज़ा है। तो इस वजह से ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ को भी केयरफुल रहना चाहिए कि कस्टमर जो होता है उसकी ख्वाहिश पे
कोई भी ऐसी तब्दीली ना करें जो गैर कानूनी हो, ठीक है जी। अदरवाइज़ वो भी इनके जो है FBR के जो है सर्कल में आ जाएंगे और उनके ऊपर ये जो है सज़ाएँ जो है वो लग जाएंगी।